डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 फ्रॉम क्लास 6 एक्सरसाइज 7G। इस क्वेश्चन में क्या है, इस साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कह रहे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 5 में भी है 4 में भी है, कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, साइड इंटू साइड। साइड किसको बोलते हैं, ये साइड होता है। मार्किंग कर देता हूँ, ए बी सी डी लिख देता हूँ। ये ए बी बी सी सी डी डी ए सारे क्या साइड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 होल 2/3। इसको चेंज करके मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया, तो कितना रहा 14/3। सारा 14/3 होगा। डायग्राम होना जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। साइड आपने निकाल लिया 14/3, तो लिखेंगे 14/3 इंटू 14/3। तो 14 का जब स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 14 इंटू 14 होता है 196, और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 9, 196/9। ये तो ऐसा फ्रैक्शन में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक रफ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन का आंसर दिया होगा तो आप यहाँ पे कर लो, चलो 9 196, ठीक है। 9 2 जा 18, 1 6 9 1 जब 9, और फिर 9 से गया 7, ठीक है। हाँ सही। तो हो गया आपका 21 होल 1 होल अपॉन 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर इसमें लिखते हैं। जब भी एरिया निकाला था तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। ये आपका रफर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। एक क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि रेक्टेंगल के बारे में है। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट नहीं है, पार्क है। विच इज़ डायमेंशन दिया, विच इज़ 41 होल 2/3। ये इतना मीटर दिया हुआ है। इसकी क्या है, लेंथ है, लॉन्ग। तो लॉन्ग में यहाँ पे लेंथ यहाँ पे आता है, और इसको बोलते हैं ब्रॉड, मतलब चौड़ा। एल है आपका लेंथ, मतलब कि लंबाई। तो ये लेंथ है और ये ब्रॉडनेस है इसका। तो इसके ऊपर ही लिख लो, लेंथ इक्वल टू कितना दिया हो 41। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लो, 41 इंटू 3 कितना आता है, 3 1 जा 3, तो 3 4 जा 12, इतना ही होगा। और 2 इसमें ऐड हुआ तो 125। तो इट कम्स टू 125/3। तो लंबाई तो पता चल गया। अब यहाँ पे ब्रॉडनेस मतलब चौड़ाई, ये देखिए कितना है 18 होल 3/5। तो 18 का टेबल पता होना चाहिए। 18 5 जो 90 होता है, और 90 और +3 कितना हुआ 93/5। सेम चीज़ है। और रेक्टेंगल की क्या पहचान है कि आमने सामने का जो साइड होता है इक्वल होता है। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी। ये होता है आपका रेक्टेंगल का पहचान। तो अब यहाँ पे एक बात और उठता है कि रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, तो इसका भी एरिया पता होना चाहिए। सारे क्लास 4-5 का क्वेश्चन है जो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला 4-5 में पढ़ा है। अब यहाँ लिखिए एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा था, क्वेश्चन में पूछा है रेक्टेंगल, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई। हिंदी में बात करें तो इसको लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसको आप सिंपली ऐसे लिख लिया आपने। अब देखो एक फ्रैक्शन का ही आपको, हमने लंबाई यहाँ निकाला था, इसी के ऊपर लिख लिया था ना। मिक्स फ्रैक्शन कभी नहीं लिखना, वहीं पे चेंज करके लिख लो और वहाँ से कॉपी करो। लेंथ कितना है 125/3। आपका ब्रॉडनेस दिया हुआ कितना 93/5। अब बारी आई कैंसिल कराने की। तो देखिए भाई 5 के टेबल में चला जाता है, ये कितनी बार 25 बार में, पता होना चाहिए, ठीक है।